नमस्कार, आप देख रहे झारखंड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ श्रेया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा जाकर तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। और इस चुनावी सफ़र में हम आ पहुंचे हैं वार्ड 38 में रंजन यादव के पास, जो भावी प्रत्याशी। हम इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये चुनाव में आ रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले रंजन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत चैनल में। धन्यवाद। आपके झारखंड जो चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत सारी शेयर शुभकामनाएं, बधाई। आप रंजन जी, आप बताएंगे कि किन मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं, किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे इस नगर निकाय चुनाव में? देखिए, हम लोग नगर निकाय का चुनाव पिछले बार जो 2018 में चुनाव हुआ था, उस बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे। हमने जनता हमको मैंडेट दिया, 900 लगभग वोट हम लोग लेके आए थे। उसके बाद भी हम लोग फील्ड में हैं। इसमें अहम प्राथमिकता है पानी का। जो पानी का समस्या है, खासकर वार्ड 38 ही नहीं, पूरा धुरवा एरिया में जो है ना, ड्राई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरिंग डीप होता है, उसके बाद भी पानी नहीं निकलता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने अपने स्तर से, आप पता कर लीजिएगा, सखुआ बागान में 2018 में ही हमने अपने कोर्ट से बोरिंग कराने का काम किया। आज भी वहाँ बोरिंग चल रहा है। पानी लोग 1000 गिलन स्लम एरिया के लोग भर के ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अभी आज से 20-25 दिन पहले आदर्श नगर में, वार्ड 38 में ही आदर्श नगर में हमने बोरिंग कराने का काम किया। वहाँ डीप बोरिंग, और वहाँ भी 4 इंची पानी निकला है। वो ढंग से जो है हम लोग वहाँ चबूतरा नल बना के देने का काम कर रहे हैं, सिंटेक्स समरसेबल लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितना बन पड़ेगा हम लोग से करेंगे। अगर जनता हम लोग को मैंडेट देती है, अगर हम लोग चयनित होकर आते हैं नगर निगम में, तो उससे क्या है कि बढ़ चढ़ के हम लोग काम करने का काम करेंगे अपने स्तर से। रंजन जी, आप बताएंगे कि आप एक समाज सेवी भी है और समाजकर्ता के तौर पर आप जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करते ही आए हैं, और चुनाव भी आप पहले भी लड़ चुके हैं। तो इस बार आप आ रहे हैं, जो प्राथमिकता देंगे वो पानी की जो समस्या है वो। आप एक युवा है, तो युवाओं के हित के लिए आप क्या कुछ करेंगे? क्योंकि अभी जो है बेरोजगारी की जो स्थिति है वो एक चरम पर है। तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देख सकते हैं कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था 2019 का चुनाव में, जो मैंडेट मिला उनको, वो कह के मिला कि हमने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे साल में, है ना। आपको काला धन वापस लाएंगे, प्लस आप जो है 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे। ये सब कुछ हुआ नहीं। सब जो है सो कि ऐसे ही ये जो है जुमला रह गया। तो आज के डेट में मैक्सिमम बंदे जो हैं रोड पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यूपी, बिहार और झारखंड में युवा की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी लोग बेरोजगार इसलिए हो गए कि काम नहीं है, वर्क ही नहीं हो पा रहा है। जितनी वैकेंसी थी सब बंद पड़ी हुई है। तो काफ़ी दिक्कत है। हम लोग जब नगर निगम में अगर चयनित होकर आते हैं, तो युवाओं के लिए ज़्यादा तो कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके तहत, लेकिन जितना वार्ड के अंतर्गत हमारे युवाएँ आएंगे या अगल बगल के जो भी लोग हैं, उनको हम लोग जो है अपने स्तर से कुछ ना कुछ नगर निगम के द्वारा उस क्षेत्र में हम लोग उस टाइप से वैकेंसी निकलवाने का काम करेंगे कि उनको जो है कुछ सहयोग सपोर्ट मिले। अदरवाइज साइड से प्राइवेट क्षेत्र में भी हम अपने स्तर से जितना बन पड़ेगा, जितने भी युवा भाई हैं उनके लिए कुछ रोजगार हो या कुछ प्राइवेट सेक्टर से काम हो, वो दिलाने का काम करेंगे। मतलब आप युवाओं को या युवतियों को जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप स्वरोजगार से जोड़ेंगे। तो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आप क्या कुछ प्लान किए कि किन किन चीज़ों में आप उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, महिला या पुरुष हो? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात कि महिला के लिए हम लोग जो है इस बार घर से बैठे बैठे वो अपना वर्क करते हुए घर में ही उसको पार्ट टाइम में ऐसा वर्क दिया जाए कि वो 2 पैसा कमा सके, तो सेल्फ जो है अपना किसी पर डिपेंड नहीं रहे। तो उसके लिए हम लोग आप एनजीओ जितने चलते हैं उसके माध्यम से या अपने तरफ से अगर नगर निगम हम लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं के लिए ये जो बैंगल्स मेकर की चूड़ी जो बनती है, उसके लिए हम लोग वहाँ मशीन बैठाने का काम करेंगे। जो डिस्पोजल ग्लास बनती है उसके लिए मशीन बैठाने का काम करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं, ये पापड़ वगैरह जो बनता है, या ये शॉल बनता है, उसमें कढ़ाई होता है, वो सब चीज़ हम लोग जो है घर बैठे उसको दिलाने का काम करेंगे। मतलब एक तरह से आप कुटीर उद्योग का यहाँ पे विस्तार करेंगे, ताकि आप महिलाएं जो है स्वरोजगार से जोड़ेंगे और 2 पैसा कमा सकती हैं। निश्चित। आप बताएंगे रंजन जी, ये तो स्वरोजगार जोड़ने से की तो बात हो गई। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ आपके प्लान में रहेंगे, मैनिफेस्टो में रहेंगे महिला सुरक्षा को? देखिए, महिला सुरक्षा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि माताएं बहनें हमारे जो भी हैं वो असुरक्षित महसूस करती है, तो उनको हम लोग अपने स्तर से ये बताना चाहेंगे, प्रशासन और
जनप्रतिनिधि और लोकल लोग से मिलके, सामाजिक लोगों से मिलके कि कोई भी माता बहन को किसी प्रकार का कोई तकलीफ दिक्कत ना हो, क्योंकि रात में कहीं भी लोग जाता है तो वो भय महसूस करता है, लोग नहीं जा पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है प्रशासन की गश्ती समय पे और यहाँ के जो भी लोकल प्रशासन होगा या जनप्रतिनिधि होगा उनसे राय विचार करते हुए तमाम महिलाओं को हम लोग बताने का काम करेंगे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, या जो भी शरारती तत्व जो बीच में आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चैन छिनतई हो जाता है, दुर्गा पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ, या क्राउड जहाँ रहता है वहाँ महिलाओं को अभद्र टिप्पणी भी किया जाता है माताओं बहनों पे। ये सब नहीं हो उसके लिए हम लोग एक सशक्त कानून बनाएंगे, अपने स्तर से युवा को जोड़ के एक टीम बनाएंगे। वो टीम जैसे बजरंग दल होता है, इस टाइप से एक टीम का गठन किया जाएगा कि कोई भी महिला को किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करे और वो निसंकोच अपना मार्केट बाजार हाट कर सके और अपना जो कार्य करना है वो कर सके। रंजन जी, आप बताएंगे कि 15 साल के कार्यकाल में जो नगर निकाय का जो काम होता है अपने वार्ड क्षेत्र में, वो किस तरीके से काम हुआ और क्या कमी आपको नजर आई कि इस बार आप दोबारा से नगर निकाय चुनाव में आप एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो करंट जनप्रतिनिधि हैं, जो जिस मैंडेट उनको मिला, जो जनता मैंडेट दी, उन्हें वही लोग पे खरा नहीं उतरे। आप देख सकते हैं ये स्लम एरिया ज़्यादा है, स्लम क्षेत्र है। आप देख सखुआ बागान हो गया, त्रिल आश्रम चले जाइए, हड़सेर चले जाइए, है ना, आनी टोला चले जाइए। उस व्यक्ति को ढंग से उस टाइप से कोई वर्क नहीं मिल पाया। वो जिस तरह से अपना वोट मैंडेट दिए थे उस पे वो प्रतिनिधि खरा नहीं उतरा किसी प्रकार का। वो तो खासकर अपना जो जहाँ तक मैक्सिमम वोट मिला वहाँ तो उतरा ही नहीं, क्वार्टर इवन तो छोड़ ही दीजिए, वो बंदा दिखा भी नहीं कहीं क्षेत्र में ना आया कि किस टाइप से हमारा जनता जो हमको मैंडेट दिया, हमको वोटिंग मिला है और हम चुन के आए हैं, उस पर हम पहल करना चाहिए, लेकिन वो पहल नहीं किया। तो किसी न किसी प्रकार से जनता नाखुश है। इस बार जनता अपने स्तर से, हम तो ये नहीं कहते, हम लोग रिजल्ट पे विश्वास करते हैं। जिस दिन मैंडेट हमको रिजल्ट मिलेगा उस दिन हम बताएंगे कि हाँ हमको जनता चुना है। हम अपने स्तर से ये नहीं कहते हैं कि हमको, हम ये बताना चाहते हैं कि जनता जितने भी 8 प्रत्याशी कैंडिडेट खड़े होते हैं, आप उसमें चयन कर लीजिए कि अगर रंजन यादव लगता है इस लायक तो आप हमको वोट दीजिए, अन्यथा हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप वोट बर्बाद कीजिए। जी बिल्कुल। रंजन जी, आप आपसे एक आखिरी सवाल कि आप अपने जो वार्ड क्षेत्र के जो जनता है, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे कि वो आपको जनादेश सौंपेगी और क्यों सौंपेगी? आप में क्या ऐसा ख़ासियत है कि आपको अगर जनादेश सौंपती है तो उनके हित में सारा काम हो पाएगा? देखिए, अपने मुँह से बड़ी बात मिट्ठू मियाँ बनना हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हम 5 साल चुनाव हारने के बाद भी आप जनता से इस बात को, क्वेश्चन को कीजिएगा कि रंजन यादव किस टाइप का व्यक्ति है। अगर वो फील्ड में रहा है तो उसको आप चयन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो जनता पे हम लोग छोड़ते हैं। हम यही अपील करना चाहते हैं अपनी सर्वोपरि जनता से, भगवान रूपी जनता से, कि आप एक बार जितने भी कैंडिडेट आएंगे नॉमिनेशन के बाद, आप उसमें चयन कर लीजिए कि कौन व्यक्ति आपके लायक है। अपना वोट को बर्बाद नहीं किए, क्योंकि एक बार तो आपने वोटिंग किया उसमें आप पछता रहे हैं। खुद जनता ही बोलती है कि हम लोग गलत कर दिए, है ना, सही व्यक्ति का चयन नहीं कर पाए। ठीक है, वो आज का डेट में कहीं किसी प्रकार का कोई नल जल का व्यवस्था नहीं कर पाया, ना ढंग का रोड नाली बन पाया, ना लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ही कमियां हैं इस वार्ड में, और जनता इस बार बताएगी, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको वोटिंग करेगी क्या, लेकिन जनता सही व्यक्ति का चयन करेगी। इस बार 2023 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अपना बहुमूल्य वोट जनता सही चयन करके देगी, ये निश्चित है। और जनता से हम लास्ट अपील ये करना चाहते हैं कि अगर आपको रंजन यादव लाइक इस पद के लिए लगते हैं तो आप उनको, हम चाहेंगे कि अपने स्तर से हमें वोट करें, और वोट करके अगर जनता मैंडेट देती है, अगर हमको जनादेश मिलता है तो जनता के हित में काम होगा। रंजन यादव नेता नहीं, जनता का बेटा बन के काम करेगा, और आने वाले समय में 53 वार्ड में वार्ड 38 को चमकाने का काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग 5 महीने में पद छोड़ने का भी काम करेंगे। ये मैं अपना मैनिफेस्टो में और घोषणा पत्र में भी डाल के रखूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वार्ड 38 के भावी प्रत्याशी रंजन यादव जी, जो एक अपने मुद्दे के साथ रहे। हालांकि इन्होंने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, और इनका यही कहना है कि इस बार जो है युवाओं के हित के लिए स्वरोजगार से जोड़ेंगे, युवा युवती और महिलाओं को ये सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है पानी की जो समस्या है उसको लेकर के अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। अब देखना ये रहेगा कि वार्ड 38 की जनता इस बार क्या कुछ बदलाव चाहती है। ऐसे ही भावी प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, और उनके जो मैनिफेस्टो में क्या कुछ मुद्दे लेकर वो चुनाव के दौर पे लड़ रहे हैं, उन सब से हम मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।